आज के ज़माने में सभी लोगों में खास तौर पर युवा पीढ़ी जिसमें स्पोर्ट्स गाड़ियां को लेकर अलग ही क्रेज़ है। दुनिया के हर युवा की इच्छा होती है कि मेरे पास भी स्पोर्ट बाइक या कार हो जिस पर मैं सवार होकर कॉलेज जा सकूं। ऐसे ही लोगों के सपने में बसी कार जो अपने लग्जरी, शानदार, खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन से दुनिया भर में मशहूर है, जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 28 अप्रैल 1916 से होती है, जब इटली में फारुचियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। उनके पिताजी एक किसान थे। उनकी हालत देखकर लैम्बोर्गिनी ने कभी खेती करने का नहीं सोचा। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री ले ली और 1940 में उन्होंने इटालियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए। वहाँ पर वो मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। कुछ दिनों बाद अपने एक्सपीरियंस से वे वहाँ के सुपरवाइजर बन गए। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि वो दूसरे विश्व युद्ध में भी शामिल थे। हालांकि युद्ध हारने के बाद उन्होंने मार्केट की स्टडी की और उनको पता चला कि अभी तो मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। अपने देश और किसानों के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा और उन्होंने अपनी एक गैराज खोल दी, जहाँ पे वे 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन वाला ट्रैक्टर बनाना चालू किए, जिसका नाम था कैरियोका। लोगों द्वारा इसे बहुत पसंद किया जा रहा था। इसी के चलते उन्होंने अपनी खुद की लैम्बोर्गिनी ट्राटोरी कंपनी खड़ी कर दी और वहां पर ट्रैक्टर बनाने का बिजनेस चालू किया। अपने बेहतरीन आइडिया से उन्हें प्रॉफिट भी बहुत मिला। वैसे लैम्बोर्गिनी तो पहले से ही कार के शौकीन थे। इसी के चलते उन्होंने 1958 में उस टाइम की सबसे लग्जरी और हाई डिमांड वाली कार फरारी 250 GT को खरीदा। लग्जरी 2 सीटर कार उन्हें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, वैसे तो लैम्बोर्गिनी एक मैकेनिक थे, तो उन्हें उस कार में कुछ कमियां दिखी, जैसे कि क्लच में कुछ कमियां दिखी और ये गाड़ी बहुत आवाज़ भी करती थी। ये वो दौर था जब फरारी कार पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रही थी और लैम्बोर्गिनी के तब शुरुआती दिन थे। उस समय मतलब 1960 के दशक में फरारी कंपनी दुनिया के सबसे बेहतर लग्जरी स्पोर्ट्स कारों को बनाने वालों में से एक थी। लैम्बोर्गिनी ने सोचा अपनी खामियों के बारे में बताया जाए। उन्होंने अपनी कार फरारी 250 GT में जो देखा, फरारी एक बड़ा नाम था, इसलिए उन्होंने लैम्बोर्गिनी जैसे युवा ट्रैक्टर मैकेनिक की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एंजो फरारी ने फारुचियो लैम्बोर्गिनी के बातों को नज़रअंदाज तो कर ही दिया था। उसके बाद एंजो फरारी ने लैम्बोर्गिनी के बातों को जवाब देते हुए कहा कि प्रॉब्लम हमारे कार में नहीं, ड्राइवर में है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने ट्रैक्टर बिजनेस पर ध्यान दें, आपको कार के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर लैम्बोर्गिनी को बहुत बुरा लगा था। उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, इसलिए उनको बहुत बड़ा झटका लगा। इस घटना के बाद फारुचियो लैम्बोर्गिनी का स्पोर्ट कार बनाने का इतिहास शुरू हुआ। एंजो फरारी का जवाब उनके लिए एक चुनौती बन गया था। लैम्बोर्गिनी ने अपनी चुनौती को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू किया और सिर्फ 4 महीनों में यानी 30 अक्टूबर 1963 में लैम्बोर्गिनी 350 GTV को लॉन्च किया। इस कार को लॉन्च करने के बाद उन्हें बहुत ही बड़ी सफलता मिल गई और फरारी को सबसे बड़ी टक्कर साबित हुई, क्योंकि लैम्बोर्गिनी ने अपनी कारों की कीमत फरारी के बराबर ही रखी थी, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग सही थी। जो खामियां फारुचियो लैम्बोर्गिनी को फरारी 250 GT कार में लगी थी, उस खामियों को उन्होंने लैम्बोर्गिनी 350 GTV में पूरी कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कार के इंजन की क्षमता बढ़ाने के लिए 400 GT को पेश किया। आज स्पोर्ट्स कार की दुनिया में लैम्बोर्गिनी की अलग ही एक जगह है, जो अमीर लोगों के घर में और सामान्य लोगों के सपने में बसी हुई है। इसलिए स्पोर्ट कार का नाम लेते ही सबसे पहला नाम आता है लैम्बोर्गिनी। दोस्तों, अगर बात करें कंपनी की पहचान यानी उसके लोगों की, तो बुल फाइटिंग की दुनिया लैम्बोर्गिनी की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साल 1962 में फारुचियो लैम्बोर्गिनी ने डॉन एडुआर्डो म्यूरा के सेविलो खेत का दौरा किया, जो स्पेनिश लड़ाऊ बैल का एक प्रसिद्ध प्रजनक था। लैम्बोर्गिनी खुद एक वृषभ राजसी म्यूरा जानवरों से इतना प्रभावित था कि उसने वाहन निर्माता के लिए प्रतीक के रूप में एक उग्र बैल को अपनाने का फैसला लिया था। दोस्तों, ये थी कहानी लैम्बोर्गिनी की। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।